हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4, 5, पीजीटी, टीजीटी के लिए स्पेशल महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह क्लास आपके पीजीटी टीजीटी के लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत से संबंध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पुरुष पात्र कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री पात्र अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु, मंजरी, रागिनी, संगिनी। आगे हम देखते हैं। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर है। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। इसके प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, चुनेजा, सिंघानिया, अशोक, जगमोहन। स्त्री पात्र में सावित्री, बिन्नी, किन्नी। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। एक दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट के अन्य एकांकी है एक ही कब्र में, 10,000 नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया, धूम शिखा। अब हम जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी को देखेंगे। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डियाँ, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़कीरा, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदिया। अब हम उपेंद्र नाथ अशक जी के एकांकी देखेंगे। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत एकांकी, जोक एकांकी, स्वर्ग की झलक एकांकी, चरवाहे एकांकी, देवताओं की छाया एकांकी, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा साब कैसी आया। सेठ गोविंदास की हम एकांकी देखते हैं। अस्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्त रश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ। अगला महत्वपूर्ण देखते हैं। धर्मवीर भारती के अंधा युग जो गीति नाट्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। अगला टॉपिक को हम देखते हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली में लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख हैं। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संता भारतेंदु के घर पर खेला गया नाटक है। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की। भारत जननी 1877 ईस्वी हिंदी का पहला मौलिक
ओपेरा गीति नाट्य है। भारत दिवस 1880 हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। एक सत्य हरिश्चंद्र यह लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। बाकी हम यहाँ पर नाटककार और उनके नाटक को देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पाला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985। लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक देखते हैं। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, मिस्टर अभिमन्यु 1971, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976। अब हम लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक देखते हैं। अशोक 1927, सन्यासी 1930, गरुड़ ध्वज 1945, चक्रव्यूह 1955। विनोद रस्तोगी का नाटक है गोपा का दान, फिसलन और पाँव, आज़ादी के बाद, सराय के अंदर। बकरी नाटक स्वतंत्र उत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों कथन बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य है। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार है। इनमें नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध है। इनके 3 नाटक बकरी नाटक 1975 में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ। इसमें 2 अंक है और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य है। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। अंधा युग में युत्सुवा की चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। अंधा युग 1955 नाटक डॉक्टर धर्मवीर भारती का। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण पाया जाता है। इसके पात्र महाभारत कालीन कृष्ण, अश्वत्थामा, युत्सुवा, संजय, गांधारी, कृपाचार्य आदि पात्र महाभारत से लिए गए हैं। अगला हम टॉपिक को देखते हैं। आधुनिक भावों को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बाह्य द्वंद्व और अंतर्द्वंद दोनों का विकराल रूप में मौजूद है। यह दोनों कथन सत्य है। अंधा युग के संबंध में सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इसे गीति नाट्य का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया। इसके प्रमुख पात्र अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, प्ररिवन, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सुवा, गूंगा, भिखारी, प्रऋतु, बलराम, कृष्ण इत्यादि। जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, ऐसा ही अभाव न से जैसे चौपट राज। और वे काव्यात्मक संवाद महंत और गुरु दोनों का है जो अंधेर नगरी नाटक में उदित है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 में रचित एक प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में महंत, गोवर्धन दास, राजा, मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक है जिसमें दृश्य के नाम से संबोधित किया गया है।
अगला टॉपिक है भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार। यह है कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र नाट्य रासक नाटक है। इसमें कुल 6 अंक है। प्रथम अंक स्थान विधि, द्वितीय अंक, इस अंक में दीन भारत विलख विलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। तीसरा अंक में, इस अंक में भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चौथा अंक में पुनः भारत दुर्दशा, रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि का सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पांचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दशा से भारत की रक्षा के उपाय पर विचार करती है। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वाले का अर्थात चित्र उपस्थित करना। अगला टॉपिक है, यहाँ पर रिपीट हुआ है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम: आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, हनुस 1977। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकवि सुंदरानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजहंस आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। हनुस नाटक भीष्म साहनी का है। अगला टॉपिक हम देखेंगे, पात्र, नाटक और लेखक। शकटार यह चंद्रगुप्त नाटक के पात्र है। लेखक जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा पात्र है महाराष्ट्री। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त पात्र है धातुसेन। भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी पात्र है गोवर्धन दास। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम: राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुववामनी 1933। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक: सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित 1913, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, एक घूत 1930, चंद्रगुप्त 1931। नाटक, नाट्य शैली और नाटककार। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन है अंधेरी नगरी। धर्मवीर भारती का गीति नाट्य अंधा युग। जयशंकर प्रसाद के समस्या मूलक नाटक ध्रुववामनी। हबीब तनवीर का लोक नाट्य शैली आगरा बाजार। अगला मित्रों, क्लास आज की यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।